किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर वो कौन सी 5 चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसके जानने से आपको ये पता लग जाएगा कि ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट के काबिल है या नहीं, और अगर आज इसमें मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी तो कल वो प्रॉफिटेबल होगी या टोटल लॉस हो जाएगी। तो हमें पहले नंबर पर ये देखना चाहिए कि उनकी मार्केट रिसर्च प्रॉपर है या नहीं। जिस जगह पर वो प्रोजेक्ट खोलने वाले हैं वहाँ पर क्या इतना फुटफॉल वो जनरेट कर सकते हैं, लोगों को उस प्रोजेक्ट की ज़रूरत है या नहीं, वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, वहाँ कितनी शॉप्स होने वाली हैं, कितने ऑफिसेज होने वाले हैं। इन सब चीज़ों की कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या इन चीज़ों की ज़रूरत है या नहीं, और क्या प्रोजेक्ट बनाने वाले ने इसकी प्रॉपर सर्च की है। क्योंकि जब आप वहाँ जाएंगे तो ये क्वेश्चंस आप उससे ज़रूर पूछिएगा ताकि आपको पता लगे कि उसकी इस मार्केट के ऊपर प्रॉपर कमांड है। दूसरा सवाल ये पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए बनने के बाद यहाँ पर फुटफॉल कैसे जनरेट करेंगे। फुटफॉल से मुराद कि कितने लोग आपके प्रोजेक्ट को विजिट कर रहे हैं। उनको विजिट करने के लिए आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी अट्रैक्शन की है, कौन से ब्रांड के साथ रब्ता किया है और कौन कौन से ब्रांड्स आप यहाँ लेकर आना चाहते हैं। तीसरे नंबर पर आप ये ज़रूर देखिएगा कि प्रोजेक्ट डेवलपर के पास इतना पैसा है कि वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके अगर ये शॉप्स ना बिकें तो। अगर उनके पास प्रॉपर पैसा नहीं है या ख़ास तौर पर उसके अंदर बैंक इन्वॉल्व है तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके अंदर बैंक्स इन्वॉल्व हैं और वो कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि वहाँ पर जाकर आपको अल्टीमेटली बैंक और बहुत सारी डिफरेंट पार्टीज़ को डील करना पड़ता है। और जब फंड पूरे नहीं पड़ते तो लोग क्या करते हैं, जो प्रोजेक्ट को बेचते हैं वो आपके पैसे से अपनी ज़रूरियात को पूरा करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं होती। और जब वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होती फंड की कमी की वजह से, तो वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता। चौथे नंबर पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, मार्केट डाउन की तरफ जा रही है, या कुछ इन्फ्लेशन चैलेंजेस आ रहे हैं, इसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस वक्त लोग इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं, लेकिन इन्वेस्टर अक्सर कहते हैं कि यही सही वक्त है बाय करने का। लेकिन बाय करने से पहले आपका डेवलपर से ये पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरह के मुल्की हालात में आपकी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, आप किस तरह इसको कम्पीट करें। और अगर आपको इसका कोई अप्रोप्रिएट जवाब दे जो कि आपकी समझ में भी आए कि हाँ इसकी ये स्ट्रेटजीज ठीक हैं इन्फ्लेशन को डील करने के लिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को डील करने के लिए, या मार्केट के डाउन साइज को डील करने के लिए, तो आप एक अच्छी बाइंग कर सकते हैं। और वो अच्छी बाइंग आपने मार्केट रेट से कम में करनी है, क्योंकि मार्केट डाउनफॉल की तरफ है। पांचवी और आखिरी चीज, इसके अंदर कंपटीशन है। आपने ये देखना है कि ये रिसर्च भी ठीक हो गई, इसके पास फंड भी हैं और ये बैंक से भी नहीं ले रहा लोन। अब अल्टीमेटली मार्केट के अंदर इसके साथ और कितने कंपेटिटर हैं जो इसके मुकाबले में यही कमर्शियल बना रहे हैं, और अगर उसकी यही सारी चीज़ें इनसे बेहतर है तो डेफिनेटली आप कंपेटिटर के पास जाओगे। और अगर इसके पास उस कंपटीशन को पीछे छोड़ने के लिए कोई और प्लान है तो डेफिनेटली आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।